ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस चल रही है। एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप भी निश्चित रूप से सारा वीडियो देख रहे होंगे और सीक्वेंस में देख करके सारी बातें समझ में आ रही होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स कहते हैं किसी विशिष्ट कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, माने विशिष्ट कोण का त्रिकोणमितीय, हिंदी मीडियम के भी कुछ विद्यार्थी होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब है क्या, हम लोग जो अभी तक पढ़ाई किए वो निश्चित रूप से मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण है, ये कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी होगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार आप ध्यान दे करके देखिए, ध्यान को बिल्कुल बोर्ड पर आप केंद्रित करिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है तो हम पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन ये, कॉस ये, टेन ये, कोसेक ये, सेक ये, कोटेक ये। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी एंगल का होता है, एक्यूट एंगल का, न्यून कोण का। साइन ए हम यदि यहाँ करेंगे तो BC/AC, साइन C बराबर AB/AC, इस प्रकार का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। काफ़ी सवाल हम लोग बनाए हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे भिन्न भिन्न टाइप का सवाल घर पर। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें एंगल का वैल्यू चूंकि हम निकाले, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कल हम बताए थे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स कहते हैं विशिष्ट कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जो है निकाले थे। कैसे निकाले थे? एक तो ज्योमेट्रिकली निकाले थे, ज्यामितीय जो है निकाले थे, त्रिभुज बनाकर प्रूफ करके, और दूसरा चार्ट एक बना दिए थे। चार्ट कैसा बनाए थे? 0, 1, 2, 3, 4, चार्ट में 4 से भागा देना और रूट निकालना। ये कल बताए हैं, ये साइन का हो जाएगा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस का, टेन का एक विशाल चार्ट। तो सवाल बनाते समय सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि संपूर्ण चार्ट जब हम बनाने के लिए सीख जाएंगे और बनाने के क्रम में तो उसका उपयोग होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात और उसके एंगल्स का वैल्यू जब हम सब चीज़ समझ लेंगे, एक एक चीज़, तो फिर सवाल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और थोड़ा सा जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट सवाल आज इस पर आधारित करेंगे, कल जो पढ़ाए हैं उस पर। एक देखिए, इन ट्रेंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q, PQ इक्वल टू 3, PR इक्वल टू 6 cm, सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, एंगल QPR एंड एंगल QRP, एंगल QRP, QPR एंड एंगल QRP। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन चूंकि इसका बिल्कुल हम लोग क्या कह रहा है, एक समराइट एंगल मतलब समकोण
एक त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ये राइट एंगल एट क्यू, माने ये कोण समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। पी क्यू बराबर 3, पी आर बराबर 6 cm, ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है 6 सेंटीमीटर है। अब इसके पहले जो सवाल हम लोग बना रहे थे उसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ क्या बना रहे थे, साइन ए बराबर 3/5, कॉस ये 10, ये अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकालें, कॉस ये बराबर इतना। साइड्स के अनुसार उस न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हम लोग निकाल रहे थे। अब चूंकि त्रिभुज में हम लोग एंगल का वैल्यूएशन जान गए हैं तो एंगल पर आधारित जो है ये भुजा दिया हुआ है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल। तो निकालना क्या है, एंगल क्यू पी आर और एंगल क्यू पी आर क्यू। अब देखिए बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन में ये तो दिया गया है, चित्र बना दिए हम, चित्र क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के अनुसार हम चित्र बनाए। ये बाय क्वेश्चन। अब यहां देखिए ये दिया है, ये दिया है, तो दोनों जब दिया है तो ये यदि हम आर लेंगे, एंगल पी आर क्यू, मतलब है कि एंगल पी आर क्यू मतलब है कि साइन यदि हम लेंगे एंगल पी आर क्यू, या साइन आर भी खाली लेंगे, जैसे साइन ये हम लोग लेते थे, तो इस एंगल को लेंगे तो क्या दिया हुआ है, इसका लंब होगा, इसका कर्ण होगा, ये एंगल बराबर पी क्यू बटे पी आर। इस एंगल का मान यदि लेंगे पी क्यू बटे पी आर इक्वल टू 3/6, तो हो गया साइन एंगल पी आर क्यू, इसको समझिए, बराबर 1/2। कल जो चार्ट हम लोग बनाए थे, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान, 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2। उस चार्ट को हम बिल्कुल याद करेंगे, बार बार उसको प्रिपरेशन करेंगे, चार्ट को और बनाने का प्रयास करेंगे तो डिग्री याद हो जाएगा। साइन से लेकर के सभी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें सब का 0 डिग्री से 90 डिग्री लेकर के मुंह में रहना चाहिए। या फिर साइन है, कॉस है, तो टेन है, कोसेक है, सेक है, ये सब अपने आप जो है निकलता चला जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, साइन 30, साइन ये एंगल का मान साइन 30 डिग्री है, इसलिए एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री हो गया। एक आंसर निकल गया, ये आंसर निकल गया। साइन क्या निकाले, पी आर क्यू, ये माने क्यू आर पी आर क्यू निकाले, ये निकाले, माने सेम चीज़ है, क्यू आर पी कहें या पी आर क्यू निकालें। दूसरा क्या निकलेगा, अब आइए यहाँ, अब हम लोग कई एक प्रकार का किसी भी प्रकार से सवाल को बनाने के लिए यूज, हम एक टेक्निक दे रहे हैं आपको, सारा एंगल बताने के बाद में सवाल किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ देखिए, यदि इस कोण को हम लेते हैं, साइन लेते हैं यदि क्यू पी आर, तो साइन का मतलब ये लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब नहीं है। कॉस यदि हम यहाँ ले लें, कॉस एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/6 बराबर 1/2। 1/2 कितना होता है कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, इसलिए एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये हम यूज किए। दूसरा क्या यूज कर सकते थे, लंब दिया हुआ इसका है, आयत दिया हुआ है, तो क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, उस आधार पर हम इसका वैल्यू निकाल करके हम इससे निकाल सकते थे।
मतलब है कि किसी भी प्रकार से सवाल एक मॉडल चूंकि हम दे रहे हैं, सवाल कैसे बनना है, और निश्चित रूप से आप जो है घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों एंगल, एक एंगल निकल गया 30 डिग्री और ये एंगल निकल गया, ये निकल गया 30 डिग्री और ये निकल गया 60 डिग्री। ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन चूंकि इसी प्रकार का रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, माने विशेष विशेष कोण का वैल्यू निकल गया। एक अनुपात था तो दूसरा तीसरा हम लोग निकालते थे। अब दूसरा जो है था, एक देखिए क्वेश्चन यहां इस प्रकार का, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, ये भी हाफ है। ये साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ। और क्या है, 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90। 0 ए प्लस बी से छोटा होगा और ए प्लस बी 90 के बराबर होगा या छोटा होगा। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होगा। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब देखिए इस सवाल को देखिए, अब ये क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, बिल्कुल ठीक है। सवाल समझिए, कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ, ये भी है। ए प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 के से छोटा या बराबर होना चाहिए, लेकिन ए बी से बड़ा होगा। फाइंड ए एंड बी, सीधा सीधी हम लोग इसको निकालेंगे। साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, हाफ कितना होता है साइन का मान, तो ये याद करिए, तो साइन 30 डिग्री, वो डाटा हमको याद कर लेना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एक मान लिया जाए इक्वेशन। दूसरा क्या है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ। अब कॉस का क्या मान होता है, कॉस 60, याद करिए, कॉस 60 बराबर 1/2। कल हम लोग बताए हैं, चार्ट बताएं, चार्ट को घर पर बार बार जा करके 10 बार उसको बनाने का अभ्यास डालिए, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। कुछ गड़बड़ भी होगा तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आइए, फ्रॉम इस प्रकार का इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन ले, ए माइनस बी 30, ए प्लस बी 30, दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बराबर निकल जाएगा 90 डिग्री, ए बराबर इतना, और ए बराबर जब 45 डिग्री हो जाएगा तो बी बराबर निकल जाएगा 15 डिग्री। ये आ गया यहाँ ए प्लस बी बराबर 30, ए माइनस बी बराबर ये। इस इक्वेशन में इजी वे में 6ठा 7वां 8वां के बच्चे भी इसको बनाते होंगे। तो ये इस प्रकार का सवाल है। अब आगे आइए, फॉर्मूला चूंकि याद रहेगा, त्रिकोणमिति में जो हम लोग कल समझाए हैं उसको याद कर लेना पड़ेगा। अब आइए तीसरा, कुछ सवाल हम सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो तीसरा सवाल देख लीजिए। एवलुएट, मान निकालें। पहला सवाल देखिए, CBSE 2011 का है, 1 नंबर। क्या है इसको देखिए, साइन 45 डिग्री जोड़ कॉस 45 डिग्री। ये CBSE
2013 में आया है दूसरा नंबर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तीसरा सवाल देखिए, जो 2011 के सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ये tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चौथा सवाल 2014 के आया हुआ है, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल सभी विद्यार्थी से आसानी से बन जाएगा, मगर चाहिए क्या उसमें? तो चाहिए कि हमको याद रखना पड़ेगा सबका, 0 से 90 डिग्री तक जो है वैल्यू त्रिकोणमितीय, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0, ये मुंह पर रखना पड़ेगा। बनाने का अभ्यास जब डालेंगे तो ये धीरे 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 अभ्यास से ही होगा। अब आइए, सबसे पहले यहाँ एक सवाल देखिए, पहला साइन 45 जोड़ कॉस 45, साइन 45 जोड़ कॉस 45 बराबर साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, √2 कॉमन ले लिए, 1 + 1 बराबर 2/√2, इसको हम लोग निकल सकते हैं √2 आंसर। याद रहना चाहिए उसका वैल्यू, उसका वैल्यू जब याद रह जाएगा तो निश्चित रूप से निकल जाएगा। सेकेंड देखिए इसी का, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब है कि साइन 60 का मान बताइए, तो साइन 60 का मान याद करिए, √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर बराबर 3/4 माइनस 1/4 बराबर 4 जो है एलसीएम हुआ, 3 - 1 बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो ये सवाल जो है निश्चित रूप से निकलते चलेगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये जो है सवाल दोनों हो गया। आइए आइए, ये देखिए सवाल नंबर 3, tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। याद करिए, tan 45 बराबर क्या होता है, तो tan 45 बराबर होता है 1 स्क्वायर जोड़ 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माने साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर। याद करिए इसको, √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 जोड़ 3 इंटू √3 होल स्क्वायर मतलब 3/4 बराबर कितना हो गया, इसको ये करेंगे 4, 3 इंटू 3/4, 4 जोड़ 9/4 इक्वल टू 13/4। इसका आंसर निकला, 3 का आंसर निकल गया, 3 का आंसर चूंकि निकल गया 13/4। अब लास्ट सवाल जो है देखिए, एक बचा है 4 नंबर, ये सवाल देखिए, 3 कॉट स्क्वायर 60 जोड़ सेक स्क्वायर 40। यहां बोलिए 3 कॉट स्क्वायर 60, अगर कॉट स्क्वायर 60 याद नहीं है तो tan स्क्वायर 60 याद करिए, tan स्क्वायर 60 बराबर √3,
तो कॉट स्क्वायर क्या होगा 1/10, 1/√3 स्क्वायर। सेक स्क्वायर 45, याद कर लीजिए सेक 45 डिग्री हमको याद नहीं है, हम मान लिए। कॉस 45 तो याद होगा 1/√2, तो 1/√2 कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर 3 × 1/3 जोड़ 2 बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा 1 जोड़ 2 = 3। तो ये इस प्रकार का बड़ी ही सरल ढंग से अस्थिरता पूर्वक, क्योंकि सवाल का जवाब हम जानते हैं, ये निश्चित रूप से है सभी का, एंगल यदि मान है या उसको हम लोग निकालते चलेंगे और सवाल जो है हम लोग बनाते चलेंगे, लेकिन सावधानी से यदि हम लोग नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। आ जाइए यहाँ एक सवाल और देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये CBSE 2015 में आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम छांट करके निकाले हैं। अब पहला क्या है देखिए, tan स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री जो साइन टू साइन 30 डिग्री, cos 60 × साइन 90, साइन स्क्वायर 90, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देख लीजिए यहाँ tan स्क्वायर 30 साइन 30 प्लस cos 60 साइन स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 cos स्क्वायर 0 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री। एक सवाल ये है। अब है क्या, दूसरा सवाल है इसी में, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बाय कोसेक 30 जोड़ सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोग इसको बनाएंगे, इसका देखिए सॉल्यूशन। ये 2015 में आया हुआ है, ये 2010 का सवाल है CBSE बोर्ड में। पहले हम लोग मान लिया जाए, इसको हम लोग निकालेंगे। ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकल जाएगा। डिग्री का मान हम लोगों को मालूम रखना पड़ेगा। डिग्री का मान जब हम लोगों को मालूम हो जाएगा तो वैल्यू जो है निकल जाएगा, और निश्चित रूप से सबका जो है वैल्यू निकलेगा। अब इसमें करना क्या है, बहुत सावधानी पूर्वक, एक का भी मान में यदि गलती हो जाएगी, tan 60 के जगह पर tan 30 निकल जाएगा, tan 30 के जगह पर tan 20 माने tan 45 निकल जाएगा, तो मान में जो है गलती होगी। अब इसको अस्थिर से देखिए। अब याद करिए आप, tan 60 का क्या मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, हमको याद है √3 उसका स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर, 4 × साइन 45 1/√2 है
उसका स्क्वायर। अब 3 सेक स्क्वायर, अब सेक 30 का मान हम नहीं याद रहेगा, तो कॉस 30 का तो मान याद है। कॉस 30 बराबर क्या होता है 1/सेक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो सेक जो है कॉस 30 का मान है कितना, √3/2, तो इसको उलट देंगे 2/√3 निकल जाएगा सेक स्क्वायर। जोड़ 5, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, कर दीजिए स्क्वायर, वहाँ उसको स्क्वायर हो क्यू हो कुछ भी हो उसका 0 हो जाएगा। आइए नीचे कोसेक 30, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का क्या मान है, तो 1/2, कुछ तो याद रखना पड़ेगा दूसरा निकालने के लिए, तो कोसेक 30 बराबर हो जाएगा 2। सेक 60, सेक 60 क्या हुआ नहीं याद है, कोसेक का उल्टा होता है तो कोसेक 62, तो इसका भी 2 होगा। अच्छा आप आइए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 कितना होता है, tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√2, तो कॉट 30 1/√3, तो कॉट 30 √3 का उल्टा। अब इक्वल टू आइए यहाँ √3 स्क्वायर 3 जोड़ 4 इंटू 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4/3, जोड़ ये तो 0 आ गया, इतना रखा जाए, बटे 2 + 2 - 3, तो यहाँ क्या हो गया 3 जोड़, ये देखिए कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 जोड़ 2, ये 3 3 कट जाएगा, प्लस 4, और नीचे देखिए डिनोमिनेटर 2 2 4 -3 1 हो जाएगा, तो बराबर 3 2 5 4 9, ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम हम लोग, डिग्री याद रहा तो सॉल्व हो गया। अब साइन स्क्वायर 45 के जगह पर यहाँ tan 45 का मान, तो गलत आंसर हो जाएगा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी पूर्वक सारे मान को पुट करते हुए, बनाते हुए, मान यदि नहीं है तो चार्ट में से देख करके उसको बनाते चलेंगे, और बनाते बनाते जब अभ्यास हो जाएगा तो अभ्यास हो जाने के क्रम में फिर निश्चित रूप से सारा सवाल जो है बन जाएगा। अब आइए यहाँ एक ये बच गया। अब इसमें देखिए गिवन एक्सप्रेशन ये है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 याद करिए sin 30/cos 30, तो हमको tan नहीं है sin/cos 1/√2, 1/√2 नहीं 1/√3 स्क्वायर होगा, sin 30 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। आराम से हम लोग इसमें करते चलेंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे, हड़बड़ में ही गड़बड़ी होगी। आइए आगे प्लस cos 60 का मान बताइए, cos 60 का मान 1/2, साइन स्क्वायर 90 का मान बताइए, साइन 90, साइन स्क्वायर 90 1 का स्क्वायर, tan 60, tan स्क्वायर 60 का मान बताइए, tan 60 √3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए 2 tan 45 इंटू 1, यहाँ cos स्क्वायर 0 डिग्री 1, यहाँ साइन 90 1, ये आ गया, इक्वल टू आइए 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इंटू 1/2 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3, माइनस इसको 2, 2 इंटू 1 1 1 1 2 हो जाएगा। आइए आगे, यहाँ क्या हो गया 1/6 जोड़
3/2 माइनस 2 इक्वल टू 2/1। इसका एलसीएम 6 होगा। यहाँ 1 जोड़ 6 को 3 तिया 9 माइनस 6। आइए कितना हो जाएगा? यहाँ 1/6 प्लस यहाँ 3/2 माइनस यहाँ ये 2, यहाँ देखिए यहाँ 6 एलसीएम लिखे 6 6 1, यहाँ जो है 3 3 तिया 9, यहाँ 1 6, तो 6 दूना यहाँ 12 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, 6 तो एलसीएम हुआ, 6 दूना यहाँ 12। आइए आप यहाँ अब 9 और 1 10, 10 में माइनस 12 चला गया तो -2/6 बराबर -1/3। ये आंसर हो जाएगा इसका। ये निकाले तो इसका आंसर जो है हो गया ये। अब है क्या कि ये क्रम जो है चलते चलेगा। अभी ये एक अलग टाइप का सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बिल्कुल जो है देखिए इसको, ये CBSE 2016 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट, एक नंबर साइन, वेरीफाई दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। दूसरा कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये एक अलग प्रकार का सवाल जो है सिलेक्ट किया गया है। अब इसमें क्या है, टेन थीटा माने बराबर टेकिंग नहीं, टेन थीटा नहीं है, यहाँ लिया गया है टेकिंग थीटा बराबर 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस थीटा माइनस ये। यहाँ दिया गया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब दिया गया है यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर कितना होगा? 3 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये सवाल यहाँ देखिए एक नंबर, साइन 3 थीटा मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, इसका वैल्यूएशन 1 निकला। राइट हैंड साइड भी यदि 1 निकलता है तो बराबर होगा, 1 यदि नहीं निकलता है तो बराबर नहीं होगा। LHS हम इसको ले लेंगे, LHS बराबर 1, RHS बराबर 1, या साइन 3 थीटा साइन 90 डिग्री बराबर 1। यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसका मान कितना निकला? 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री। अब यहाँ निकाल लीजिए 3 इंटू 1/2 माइनस 4, ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसका क्यूब बराबर यहाँ हो गया 3/2 जोड़ 4 गुना इसका क्यू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? ये हो गया 1/2 बराबर 2, 3 जोड़ 3
एक देखिए गड़बड़ हो गया, कितना मान आना चाहिए, 1 मान आना चाहिए, 1 मान देख रहे हैं जरा सा कहाँ मिस्टेक हुआ। राइट हैंड साइड बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिए 3 साइन थीटा माने 3 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। 4 साइन क्यू 30 डिग्री, ठीक है। 3 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। 4 इसका क्यू, ये भी ठीक है। अब थ्री साइन थीटा माने एक छोटा सा सवाल है, मान में थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हुआ तो ये सारी चीजें हो जाती है। यहां वैल्यूएशन में यहाँ 3 साइन थीटा 3 इंटू 3/2 हो जाएगा यहाँ, माइनस 4 साइन कॉस थीटा, 4 साइन थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा का मान तो 1/2 होगा ही, इंटू 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, 4 साइन होल क्यूब थीटा। अब इतना प्लस 3/2, प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ, 3/2 माइनस ये तो 3/2 हो गया, यहाँ माइनस क्या हो गया, माइनस यहाँ हो गया, एक मिनट, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, आइए, इक्वल टू 3/2 माइनस ये कट जाएगा 1/2, अब बराबर 2, यहाँ एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1 बराबर 2/2 इक्वल टू 1। अब है क्या देखिए, साइन, देयरफॉर यहाँ साइन 3 थीटा बराबर 1 निकाले, राइट हैंड साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर ये निकाले। मतलब ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा मिस्टेक, जोड़ घटा जो 7वां 8वां 9वां का पढ़ा हुआ है, और उस पढ़ा हुआ में हम लोग थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर जाते हैं और कन्फ्यूज कर जाते हैं, हम कन्फ्यूज कर गए। तो निश्चित रूप से सावधानी पूर्वक बना करके इसका जो है सवाल ढूंढना है। अब देयरफॉर साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया। बराबर क्या हुआ, इसका मान भी 1 निकला, उसका मान भी 1 निकला। अब आइए यहां सेकेंड, ये निकल गया पहला। सेकेंड क्या है, cos 3 थीटा, इसका सॉल्यूशन देखिए, एकदम आराम से हम लोग करेंगे। 3 थीटा इंटू 90, तो cos 90 बराबर कितना होता है, 1 मिनट, 0। ये cos 3 थीटा बराबर 0 निकला। ये मान यदि शून्य निकलता है तो दोनों बराबर होगा, हम वेरीफाई कर रहे हैं। शून्य यदि नहीं निकलता है तो बराबर नहीं होगा। आइए, 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 cos 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है करते चलेंगे। 4 इंटू कॉस 30 डिग्री साइन 30 1/2, cos 30 कितना होता है, √3/2 माइनस 3 cos √3/2 इक्वल टू, आइए यहाँ ये कट गया, 1 मिनट, फिर गड़बड़ होने लगा। 4 cos थीटा माइनस 3 cos, 4 cos इतना √3/2 माइनस 3 इंटू √3/2। अब यहाँ फिर गड़बड़ होने लगा। cos 3 थीटा बराबर 90 डिग्री 0, cos 4 थीटा, cos 4 इंटू cos √3/2 हम लोग मान बैठा दिए 30 डिग्री का, और
यहाँ भी मान बैठा दिए 3 इंटू 30 डिग्री का, तो यहाँ क्या निकल गया, यहाँ बराबर देखिए, यहाँ हो गया 2√3 हो गया माइनस √3 इंटू √3, तो -3 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये गड़बड़ है यहाँ, ये 4 cos क्यू थीटा होगा। आइए, ये 4 cos क्यू थीटा, प्रश्न लिखने में ही गलती हो गया था। 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये तो बराबर cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया बनाने में, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 ये निकल गया। अब यहाँ क्या है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माने √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। आइए यहाँ बराबर क्या होगा, 4 इंटू इसका क्यूब कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब, √3 का स्क्वायर 3 और फिर उसका 3√3 और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस ये 3√3/2, यहाँ देखिए ये 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर 0। अब ये मान 0 निकला है और ये वैल्यू भी जो है 0 निकला, इसलिए क्या हो गया cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा सवाल, एक मिस्टेक यहाँ हुआ था, cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा, तो उस पर ये प्रूफ हो गया। सवाल लिखने में गलती हो गई, वैल्यू निकालने में गलती हो गई, तो निश्चित रूप से सवाल का आंसर गलत नहीं आएगा, वो सवाल जो है रॉन्ग हो जाएगा। ये एंगल निकालना, उसका मान निकालना, सभी का आंसर सभी विद्यार्थी जो है जानते हैं। ज़रूरत क्या है, तो इसको सावधानी पूर्वक जो है बताने की और पढ़ने की। अब आगे जो है एक सवाल देखा जाए, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट, ये तो हो गया sin 3 थीटा, नहीं ये तो सवाल हम लोग बना चुके इसको। अब नेक्स्ट सवाल जो है इसके बाद जो है साइन इफ sin a प्लस 2b, sin a प्लस 2b बराबर √3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। इफ sin a प्लस 2b बराबर √3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है यहाँ, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a
इज ग्रेटर देन बी, यहाँ है ए इज ग्रेटर देन बी एंड 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस 4b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। Then find the value of A and B. Then find the value of A and B. अब यहाँ क्या हुआ, एक इस टाइप का सवाल छोटा सा हम लोग बनाए थे, ये भी CBSE में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन देखा जाए। साइन A प्लस 2b बराबर √3/2, कॉस A प्लस 4b इक्वल टू 0। A B से बड़ा है और 0 A प्लस 4b से छोटा होगा और A प्लस 4b 90 डिग्री से छोटा होगा या बराबर होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B का मान हम लोग निकालें। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है, याद करिए, साइन A प्लस 2b इक्वल टू √3/2 ये दिया हुआ है। तो √3/2 किसका होता है साइन का मान? तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। अब इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, A प्लस 2b इक्वल टू साइन 60, मतलब A प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक निकल गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा देखिए, कॉस A प्लस 4b इक्वल टू 0, कॉस 0 लेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस A 0 होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस जब A प्लस b बराबर कॉस 90 है, इम्प्लाइज दैट A प्लस 4b इक्वल टू 90। एक इक्वेशन देखिए आ गया, क्या आया, A प्लस 2b इक्वल टू 60, A प्लस 4b इक्वल टू 90। अब इस आधार पर हम लोग जो है निकालेंगे मान A और B का। अब A और B का मान इस आधार पर चूंकि निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन क्या आया, A प्लस b बराबर 60, एक आया A प्लस 2b बराबर 60 और A प्लस 4b इक्वल टू 90। ये 1A, ये समीकरण 2। अब इसमें देखिए, इसमें हम इसको क्या करेंगे, 1 -2 कर दीजिए। तो -2 मतलब सब यहाँ माइनस होगा, समीकरण 1 में ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 4b माइनस 2b इक्वल टू 30, -30 माइनस माइनस कटा, इसलिए b इक्वल टू 30 हो गया। अब b का मान किसी में निकालेंगे, पुटिंग, बहुत सवाल हम लोग बनाए हैं इस प्रकार का। एक मिनट देखिए, फिर मिस्टेक होने लगा। 2b इक्वल टू 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15। पुटिंग b बराबर 15 इन किसी में, इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2 इंटू 15 बराबर 60, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 60 माइनस 15 दूना 30 बराबर 30, इसलिए मान क्या निकल गया, तो मान निकल गया a बराबर 30, b बराबर 15। ये इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा, ये बराबर 30, यहाँ देखिए 30 जोड़ 15 दूना 30, 60 हो जाएगा।
यहाँ 30 जोड़ 15 चौके 60, 90 हो गया। ये सवाल जो है बना। तो इसमें से हर टाइप का सवाल हम लोग जो है चूंकि करेंगे। थोड़ा सा ये टाइप का सवाल है। एक सवाल और जो है देखा जाए, ये आया है CBSE के 2019 में पूछा गया सवाल है ये, इसी टाइप का। 10a + b = 1 एंड 10a - b = 1/√3, जहाँ a is greater than b and 0 is less than a + b is less than = 90 degree, then find the value of a and b। बिल्कुल जो है आसान है, इसको देखा जाए। यहां क्या है, ये उसी टाइप का सवाल है, कोई अंतर नहीं है इसमें। 10a + b = कितना है 1 कितना होता है, तो 10 45 डिग्री। चूंकि 10 हम यहां लिए हैं रेशियो, तो यहां 10 में लेना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि ये + b = 45 डिग्री। यहां आइए दूसरा, 10a - b = 1/√3, तो 10a - b बराबर 10 30 डिग्री होता है। 10a - b = 30 डिग्री होता है, तो a - b = कितना होगा, a - b = 30 डिग्री। अब आइए यहाँ, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए। ये कट जाएगा, 2a = 75 डिग्री। a बराबर हो गया 75 डिग्री बटे 2 बराबर 37.5 डिग्री। a का मान यदि हम यहाँ निकाल लेंगे, यहीं निकाल लीजिए, a के जगह पर कहीं पुट कर देंगे। एक में पुटिंग a = 37.5 डिग्री इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में कर देंगे, तो ये 37.5 डिग्री + b = 45 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री माइनस 37.5 कितना हो गया, बराबर 7.5। 7.5 और ये 38, 38 7 45, तो a निकल गया 37.5, b निकल गया 7.5 डिग्री। ये मान निकल गया a और b का। तो इस प्रकार का सवाल है जिसमें इक्वेशन वगैरह होगा। इक्वेशन से a b का वैल्यू निकालेंगे, और एक अंतिम जो है सवाल जो है देखा जाए, क्वेश्चन जो है ये 2013 में आया हुआ था। इफ यहाँ देखिए क्वेश्चन, इफ sin a = √3/2 and cos b = 1/√2, cos b = 1/√2, sin a बराबर √3/2, cos b = 1/√2, then find the value of find the value of 10a minus 10b by 1 plus
10a इंटू 10b, इसका मान निकालें, इसका वैल्यू जो है निकालेंगे। अब है क्या, ये आपके लिए रहा होमवर्क। चूंकि अब थोड़ा 1 मिनट जो है समझा जाए, एक ही टाइप का हम बहुत प्रकार का सवाल बनाए। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर बिल्कुल जो है स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका मान चूंकि हमको मालूम होना चाहिए और मान मालूम होगा। गणित के संदर्भ में हम बता देते हैं कि गणित एक साधना है, जितना हम लोग मंथन करेंगे उतना हम पाएंगे। और भी बहुत प्रकार का सवाल, भिन्न भिन्न टाइप के सवाल को टच करने का एक प्रयास किया गया। घर पर आप चूंकि पूरा अभ्यास करें, वीडियो को सीक्वेंस में जो है देखें, सभी साथियों को जो है जोड़ें। क्लास 10th का ये अवसर फिर जो है मिलेगा नहीं। वीडियो को पुनः जो है एकदम सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन दबावें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीक्वेंस में देखें। ये सवाल एक दिया गया है आपको, आप सभी विद्यार्थी को, इसको बना करके हम देखेंगे, कमेंट निश्चित रूप से हम देखेंगे आपका। सबसे पहले जो सवाल का जवाब देंगे सही सही, उनको मेरे तरफ से कुछ न कुछ जो है पारितोषिक अच्छा जो है शाबाशी जो है दिया जाएगा। आप कमेंट में जो है इसका जवाब जो है निश्चित रूप से देखें, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। और आज के समय में चूँकि इतना ही है। इसी क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का एक मॉडल जो है दिया गया, टाइप ऑफ सवाल आप देखे होंगे। इस सवाल में हल्का फुल्का जरा सा मिस्टेक कहीं होगा, जानते हैं सबका, ये मान निकलेगा, लेकिन उस मान के कैलकुलेशन में अच्छों का जो है हालत कभी कभी ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी सवाल बनावे, हड़बड़ी थोड़ी सी भी हुई तो गड़बड़ी जो है हो जाएगी। तो आज जो है इतना ही। अब कल नेक्स्ट पीरियड में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री आपके मन मस्तिष्क में हम इस प्रकार का आप जुड़े रहें, इस प्रकार का जो है गंभीरतापूर्वक देखें, एक एक नोट्स तैयार करें, कभी न निकलने वाला इतनी तैयारी होगी। और जब 10th का ट्रिगोनोमेट्री ठीक से हम लोग कर लेंगे, 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डिग्री क्लासेस का ट्रिगोनोमेट्री, ये हम लोग निश्चित रूप से आगे जो है बड़ी आसानी से पार कर सकेंगे। आज के दिन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः मुलाकात होगी, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि जाना पड़ेगा, फिर हम लोग बातचीत अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही।